Beta, in the previous lecture, we discussed that there are two type of mixtures, that are homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures. आज हम बात करेंगे कि homogeneous mixtures के कितने टाइप हैं. होमोजेनस मिक्सचर्स के टाइप में आता है हमारे पास सॉल्यूशंस, या हम कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशंस हैं वो होमोजेनस मिक्सचर्स हैं. अब सॉल्यूशंस जो हैं वो मेनली टू कंपोनेंट से बने होते हैं. एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट. सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर, दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं. अगर दो कंपोनेंट हैं तो हम इसको बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज बाइनरी सॉल्यूशन. टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग. केमिकली नॉन रिएक्टिंग का मतलब है कि ये दोनों सिर्फ आपस में मिक्स हो रहे हैं. ऐसा नहीं है कि सॉल्यूट ने सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट किया केमिकली और कोई तीसरा प्रोडक्ट बना दिया, तो ये आपस में नॉन रिएक्टिंग होते हैं. ये सिर्फ एक दूसरे में डिज़ोल्व हो जाते हैं, ये केमिकली रिएक्ट नहीं करते एक दूसरे से. नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेज हुज कंपोजिशन, जिनकी कंपोजिशन वेरी कर सकती है विद इन द लिमिट्स, यानी कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं, माइनर वेरिएशंस आर पॉसिबल. तो सॉल्यूशन एक ऐसा होमोजेनस मिक्सचर है जिसमें दो या दो से ज़्यादा केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं और उनकी कंपोजिशन, जैसे सॉल्यूट की कंपोजिशन या सॉल्वेंट की कंपोजिशन माइनर रेंज तक वेरी कर सकती है. दीज कंपोनेंट्स आर नॉन रिएक्टिंग. ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें होमोजेनस मिक्सचर्स के बारे में याद कर रखनी है वो दी गई हैं बेटा, कि कंपोनेंट्स इनके हमेशा नॉन रिएक्टिंग होंगे और मिक्सचर जो है शुड बी होमोजीनस. होमोजीनस मतलब एक दूसरे के अंदर पूरा डिज़ोल्व हो जाएगा, तो ही हम अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो ही हम उसे क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे. ठीक है. Most of the substances are soluble in water, so it is a universal solvent. ज़्यादातर सब्सटेंसेस जो हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, इसीलिए वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं. यूनिवर्सल का मतलब विच इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, यानी कि लगभग हर सॉल्यूशन में वाटर एज अ सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है. और ये दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, एक होते हैं एक्वस सॉल्यूशन और दूसरा होता है नॉन एक्वस. अगर सॉल्वेंट वाटर है, ठीक है, सॉल्यूट, सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है. सॉल्वेंट अगर वाटर है तो हम उस तरह के सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं. द सॉल्यूशन इन विच एनी अदर लिक्विड दैन वाटर, कोई दूसरा लिक्विड, वाटर के बजाय कोई दूसरा लिक्विड है, अगर वो सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहा है तो हम ऐसे सॉल्यूशन को नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं. ठीक है, यानी कि हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशन हो गए. एक्चुअली बेटा जो एक्वा वर्ड होता है ना, एक्वा, इट मीन्स वाटर. ठीक है, तो अगर एक्वस सॉल्यूशन कह रहे हैं हम, मतलब सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, और अदर देन वाटर अगर सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहा है कोई लिक्विड तो वो नॉन एक्वस है. एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सॉल्ट इन वाटर. सॉल्ट को अगर डिज़ोल्व किया वाटर में तो ये कैसा सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है. वेयर एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन, तुमने देखा होगा कि कई बार डिस्पेंसरीज में जो वुंड्स होते हैं उनको क्लीन करने के लिए, उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए आयोडीन का एक सॉल्यूशन उनके ऊपर लगाया जाता है, जिसको हम टिंक्चर ऑफ आयोडीन कहते हैं. वो क्या होता है कि हमने आयोडीन को लिया और उसको अल्कोहल में डिज़ोल्व कर दिया, यानी कि यहाँ पर सॉल्वेंट का काम कौन कर रहा है, अल्कोहल कर रहा है. तो ये कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, नॉन एक्वस सॉल्यूशन. तो सॉल्ट इन वाटर क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, वेयर एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन इज अ एग्जाम्पल ऑफ नॉन एक्वस सॉल्यूशन. अब हम बात करते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में थोड़ा डिटेल में. सॉल्यूट क्या है, किसी भी सॉल्यूशन में वो कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी इज़ कॉल्ड एज सॉल्यूट. हमने एक सॉल्यूशन बनाया, उसमें सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है. जो सब्सटेंस, जो कंपोनेंट लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट है, दैट कंपोनेंट इज ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज solute, and solute is dissolved in the solvent.
अब आते हैं सॉल्वेंट के बारे में जानते हैं। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट दैट डिजोल्व्स द अदर कंपोनेंट, जो अपने अंदर किसी दूसरे कंपोनेंट को डिजोल्व कर ले और जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट हो, दैट इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने एक शुगर का सॉल्यूशन लिया, हमने समझ लो कि 4 ग्लास ऑफ वाटर लिया है और उसमें 4 टीस्पून हमने शुगर ऐड कर दी है। तो हमने 4 टीस्पून शुगर ऐड की है, शुगर क्या ली है, लेसर क्वांटिटी में, और तो ये शुगर जो है दैट इज़ कॉल्ड एज सॉल्यूट, और वाटर जो है दैट विल बी कॉल्ड एज सॉल्वेंट। सॉल्यूशन के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं? देखो, सॉल्यूशन बना किससे होगा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। तो इसी के बेस पर 3 टाइप के हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, सॉलिड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस और गैसियस सॉल्यूशंस। तो देखो बेटा, अगर सॉल्यूट सॉलिड, लिक्विड या गैस है लेकिन सॉल्वेंट सॉलिड है, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा दैट विल बी सॉलिड सॉल्यूशन। जैसे अलॉयज़ हैं, अलॉय का मतलब हमने 2 मेटल्स को मिक्स कर दिया और हमें उससे एक नया मेटल मिला, तो वो क्या आ गया हमारे पास? एलॉय आ गया। हालांकि हमने उन मेटल्स को पहले मेल्ट किया है, फिर उनको मिक्स किया है, फिर वो सॉलिड फॉर्म में आ गए, लेकिन वो स्टार्टिंग में तो सॉलिड फॉर्म में ही थे ना, तो इसलिए इस तरह के सॉल्यूशन को हम सॉलिड सॉल्यूशन कहेंगे। सेकंड आते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। इनके केस में क्या होता है कि सॉल्यूट तो सॉलिड, लिक्विड या गैस तीनों में से किसी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट लिक्विड होगा, दैट इज़ टिंक्चर ऑफ आयोडीन, जिसको हमने डिस्कस किया है। गैसियस सॉल्यूशन, टिंक्चर ऑफ आयोडीन एक्चुअली क्या है? आयोडीन गेट्स डिजोल्व्ड इन द एल्कोहल। आयोडीन लिया हमने, आयोडीन के छोटे छोटे ग्रैन्यूल सॉलिड फॉर्म में लिए और उनको एल्कोहल, जो कि एक लिक्विड है, उसके अंदर डिजोल्व कर दिया, तो हमारे पास ये लिक्विड सॉल्यूशन आ गया। अब आता है गैसियस सॉल्यूशन। इसके केस में सॉल्यूट सॉलिड, लिक्विड या गैस कुछ भी हो सकता है, और सॉल्वेंट हमारे पास गैस आएगा। जैसे हमारे पास यू कैन सी कि सी है, जो उससे वाटर इवेपोरेट करता है, फिर वो एटमॉस्फेयर में जाता है और अपने साथ बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स को, बाकी इम्प्योरिटीज़ को, कुछ स्मोक से इम्प्योरिटीज़ हैं, कुछ पार्टिकुलेट मैटर जो एटमॉस्फेयर में ऐसे ही घूमता रहता है, किसी कंबशन के बाय प्रोडक्ट से आता है उसको, उन सब को लेके वाटर वेपर क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, वहाँ वो कंडेंस होते हैं और क्लाउड्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये क्या हुआ कि हमारे पास लिक्विड वेपर्स जो थे वाटर के, वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हुए, यानी कि वो गैस बन गए और उन्होंने अपने साथ कुछ पार्टिकुलेट मैटर को कैरी किया और वहाँ एटमॉस्फेयर में जाकर उन्होंने कंडेंस किया, तो वो क्लाउड्स की फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह से तुमने विंटर्स में फॉग देखा होगा, वो भी क्या है कि देखो, विंटर में क्या होता है कि हमारे आसपास का टेम्परेचर बहुत कम होता है, जिससे कि एटमॉस्फेयर में जो भी वाटर प्रेजेंट है वो वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। और जब उसको लो टेम्परेचर मिलेगा तो वो हल्की हल्की आइस की फॉर्मेशन कर लेता है और इस तरह से फॉग या मिस्ट की फॉर्मेशन होती है। तो ये सब क्या हैं? गैसियस सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि जो फॉग है या वाटर वेपर्स हैं वो सब हमारे पास आसपास जो गैसेस हैं उन्हीं के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं से फॉग और मिस्ट का फॉर्मेशन होता है। तो दिस इज़ द टाइप ऑफ गैसियस सॉल्यूशन। एलॉयज़ क्या होते हैं? एलॉयज़ आर द मिक्सचर्स ऑफ 2 और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि मेटल मेटल या फिर मेटल एंड नॉन मेटल, इनका कोई मिक्सचर होगा तो हम उसको एलॉय कहेंगे। यानी कि एक मेटल होना ज़रूरी है, दूसरा हम मेटल भी ले सकते हैं और नॉन मेटल भी ले सकते हैं। इनको जब हमने मिक्स किया और इस तरह से मिक्स किया कि किसी भी फिज़िकल मेथड से हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते, यानी कि ये दोनों आपस में बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं, बट स्टिल एन एलॉय इज़ कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर। फिर भी हम इसको मिक्सचर कहते हैं। होमोजिनस
होमोजीनस सॉल्यूशन नहीं कहते, बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, क्योंकि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपनी प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं। कंपाउंड्स तो क्या होते हैं जिसमें जो कंपोनेंट्स हैं उनको इस तरह से मिक्स किया जाए कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपनी प्रॉपर्टी शो ना कर पाएँ, लेकिन यहाँ जो कंपोनेंट्स डिज़ोल्व किए गए हैं वो सब अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसीलिए हम इनको मिक्सचर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ब्रास इज़ अ मिक्सचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30% जिंक एंड 70% कॉपर। ब्रास में 30% जिंक होता है और 70% कॉपर होता है, और ये अपनी प्रॉपर्टी शो करता है क्योंकि इसमें कॉपर की तरह जब इसमें कोरोजन होगा, यानी कि जब इसको एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाएगा और गैसेस और वाटर वेपर्स का इस पे इफ़ेक्ट होगा, तो एक रस्टिंग जैसी प्रोसेस कॉपर पे स्टार्ट होगी और एक ग्रीन कवरिंग आ जाएगी। तो जैसे कॉपर पे कोरोजन होता है उसी तरह से ब्रास पे भी कोरोजन हो जाता है, यानी कि कॉपर अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहा है ना, तो इसीलिए हम इसको मिक्सचर कहते हैं। और ये किस टाइप का सॉल्यूशन कहेंगे हम इसको कहेंगे सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि हमने सॉल्यूट भी सॉलिड लिया है यहाँ पर और सॉल्वेंट भी सॉलिड लिया है। These are the examples of solution. First example है solution of sugar in water is a solid in liquid. ठीक है, in this solution sugar is the solute and water is the solvent. tincture of iodine के बारे में बात कर रहे थे हम। सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल इज़ नोन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन। इसमें आयोडीन क्या है, सॉलिड फॉर्म में, और अल्कोहल लिक्विड फॉर्म में है और वो सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहा है। और ये किस तरह का सॉल्यूशन है, ये है नॉन एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्वेंट हमारे पास अदर देन वाटर है। एरिएटेड ड्रिंक्स, जैसे तुम सोडा वाटर पीते हो, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, ये सब क्या हैं, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि इनमें गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, उस पर बहुत सारा प्रेशर अप्लाई किया गया और उसको वाटर के अंदर मिक्स कर दिया गया। वाटर क्या काम कर रहा है, सॉल्वेंट का काम कर रहा है, और गैस जो है वो सोल्यूट का काम कर रही है। एयर इज़ अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। क्यों, क्योंकि एयर जो है उसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और वो सभी गैसियस फॉर्म में है। जैसे ऑक्सीजन 21% होता है, 78% नाइट्रोजन है, दूसरी गैसेस भी प्रेजेंट हैं, अदर गैसेस जो हैं वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं। तो एयर इज़ ऑल्सो अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। Some properties are given on the basis of which we can identify that particular type of mixture is a solution. ठीक है, solution के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हम देखते हैं। अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनस मिक्सचर, यानी कि हमें एक ही फेज़ दिखाई देगा। होमोजीनस मिक्सचर का मतलब क्या है कि वन फेज़ विजिबल होगा, यानी कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बहुत अच्छे से एक दूसरे में डिज़ोल्व होंगे। द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। दिस इज़ नैनोमीटर, ठीक है। नैनोमीटर क्या होता है, 10⁻⁻⁹ मीटर, यानी कि 1/10⁻⁹ 1 मीटर का 10⁻⁹वां हिस्सा जो होगा वो 1 नैनोमीटर है, यानी कि नैनोमीटर की यूनिट 1 मीटर से छोटी है, ठीक है। इतने डायमीटर के इसके पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए हम इनको, और क्योंकि ये बहुत छोटे हैं तो हम इनको नेकेड आइज से सी नहीं कर सकते। बिकॉज ऑफ द वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। जब हम सपोज करो हम कोई लाइट की बीम इनसे पास कर रहे हैं तो ये लाइट की बीम को अलग अलग डायरेक्शन में फैला नहीं देते, दैट इज़ कॉल्ड एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। ये ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनका साइज़ बहुत छोटा है, तो लाइट का पाथ हमें विजिबल नहीं होता। The solute particles cannot be separated by the mixture by the process of filtration। और इस केस में क्या होता है कि फिज़िकल मेथड जैसे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है उससे हम सोल्यूट के पार्टिकल को सॉल्वेंट से अलग नहीं कर सकते हैं। द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन। अगर हम इस तरह के सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए तो सोल्यूट के पार्टिकल्स कभी भी बॉटम में सेटल नहीं
नहीं होंगे, वो अच्छे से डिज़ोल्व हैं तो वो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व फॉर्म में ही रहेंगे, वो बॉटम में सेटल डाउन नहीं होंगे। दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सॉल्यूशन।